नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी ब्लूम में। आज हम आपको इस सीरीज की चौथी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा और नारद की लड़ाई। इन कहानियों का लेखन सत्यार्थ नायक और हिंदी अनुवाद आशुतोष गर्ग द्वारा हुआ है। ब्रह्मा पुनः ध्यान में लीन हो गए। इस बार उनके भीतर से 7 दिव्य ऋषि प्रकट हुए, जिनके नाम थे वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। उन्हें सामूहिक रूप से सप्तऋषि कहा गया। इसके उपरांत ब्रह्मा के हृदय से बैल के रूप में धर्म उत्पन्न हुआ। समय बीता तो ब्रह्मा ने धर्म के भाग्य को लेकर भविष्यवाणी की। धर्म, तुम 4 पैरों पर खड़े हो, जो 4 सद्गुणों के प्रतीक हैं। सत्य, तप, शुचिता और करुणा। सतयुग में तुम 4 पैरों पर खड़े रहोगे, क्योंकि इन सभी गुणों का सहजता से पालन किया जाएगा। जैसे जैसे प्रत्येक युग आगे बढ़ेगा, तुम एक एक करके अपने पैर खोते जाओगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 ही पैर होंगे। पिताश्री, 3 पैर? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग तप करना छोड़ देंगे। फिर द्वापर युग में तुम्हारे 2 पैर रह जाएंगे। पिताश्री, 2 पैर? हाँ, यह इसलिए कि बहुत से लोग शुचिता को त्याग देंगे। और फिर कलयुग में तुम्हारा केवल 1 पैर रह जाएगा। पिताश्री, केवल 1 पैर? हाँ, क्योंकि कलयुग में लोगों में करुणा नहीं रह जाएगी। धर्म, मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, किंतु दूसरों के हृदय में तुम्हारा अधिक समय तक वास नहीं रहेगा। शीघ्र ही कुछ अन्य प्राणी अस्तित्व में आ गए। ब्रह्मा की भ्रिकुटी से अग्निदेव और वक्षस्थल से कामदेव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और ग्रीवा से नारद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा फिर से उदास होने लगे। वे मुड़े और उन्होंने पितृस्नेह से भरकर नारद की ओर देखा तथा नारद से वही अनुरोध किया जो उन्होंने कुमार ऋषियों से किया था। जाओ पुत्र, सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। परंतु दुर्भाग्य से कुमार ऋषियों की भांति नारद ने भी सिर हिला दिया। यह स्वीकार नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु के अंतहीन भंवर में फैसे इस लौकिक जगत का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है, जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है। आप मुझे भौतिक सुखों का रस प्रदान करना चाहते हैं, किंतु मैं चैतन्य परमानंद का अभिलाषी हूँ। सृष्टिकर्ता से अब और सहन नहीं हुआ। पहले मधु और कैटब ने ब्रह्मा को संकट में डाला था। उसके उपरांत उनके अपने चतुर्सन ने स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया। फिर शिव ने ब्रह्मा की मुसीबत को 11 गुना बढ़ा दिया और अब नारद उनका साथ छोड़कर जाने वाले थे। ब्रह्मा को फिर से अपने भीतर क्रोध की ज्वाला भड़कती महसूस हुई, जो उनके हृदय और मस्तिष्क पर हावी हो रही थी। उसकी चकाचौंध में ब्रह्मा को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा के होंठ खुले और उन्होंने शाप दे डाला। नारद, तुम गंधर्व बन जाओगे। एक भाट। यदि हर कोई भौतिक संसार से दूर भागेगा तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? यह सृष्टि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी? नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने शाप को चुपचाप स्वीकार नहीं किया और कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। पुत्र ने पलटकर अपने पिता को शाप दे दिया। आप जिस तरह अपने रोष को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, उसी तरह आप वासना को रोकने में भी असमर्थ रहेंगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। ब्रह्मांड सिहर उठा। तीनों लोग कांपने लगे। इससे पहले कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को या किसी पुत्र ने अपने पिता को शाप नहीं दिया था। नारद के शब्द समूचे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। इस बीच नारद वहां से चले गए और सृष्टि का भविष्य पुनः संकट में पड़ गया। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू छलक आए। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनके कमल पुष्प की पंखुड़ियां तक मुरझाने लगीं।
जिस समय ब्रह्मा के पास सहायता पहुंची, उन्हें इस बात का लगभग भरोसा हो चुका था कि उनका उद्यम पूरी तरह निष्फल था। उन्हें वह सहायता सबसे अनपेक्षित व्यक्ति से मिली थी। इस कहानी का अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी ब्लूम को सब्सक्राइब कीजिए।